निर्मल कलंका मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्ये नमः। मङ्गलं भगवान् विभो मङ्गलं गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम नमः समय सराय सानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच। गुण 50 नंबर की गाथा का आधार देते हैं समय सार। कौन सी गाथा? गुण 50 गाथा है। फिर 144 गाथा तक कर्ता कर्म की बात नहीं छोड़ते हैं। इसी का विस्तार है आगे। क्यों? क्योंकि श्रुत ज्ञान के अंश है व्यवहार भी और निश्चय भी, पुण्य भाव भी और वितरक भाव भी। पाप भाव भी होता है, उसको समझाना तो चाहते जीवन में, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं तो उससे विरक्त कैसे होगा। इसलिए पाप छोड़ करके पुण्य में लगना ये भी बड़ा भारी पुरुषार्थ है, छोटी बात नहीं है, बहुत अनंत पुरुषार्थ है जीवन। इस बात को समझाना चाहते हैं। सिद्धांत क्या है वो पहली लाइन में कह दिया। आत्मा की अनुभूति के अभाव में जब तक शुद्धोपयोग का स्वाद नहीं आ जाए जीव को पर्याय में, तब तक वो अशुभोपयोग और शुभोपयोग को भला ही मानेगा। और उससे कर्म बनेंगे तो 4 गति में रहेगा। कभी स्वर्ग चला जाए, पशु गति में चला जाए, नरक में चला जाए। ऐसा अनादि से होता आया है और होता रहेगा। फिर अकेला तो जीव है, कोई शरण तो है नहीं उसको। इसलिए सिद्धांत देते हैं अनुभव के अभाव में संसार होता है और अनुभव के सद्भाव में मोक्ष हो जाता है। वो ही चलेगा, उसकी प्रशंसा करते हैं। अभी इसके पहले जो आत्मा में होगी प्रशंसा चल रही ना, कल बहुत हो गया है। अरे पढ़ा तो सही। हाँ, तो उसके आगे की गाथा पढ़ी थी, याद करो, याद करना चाहिए ना था। जिन्होंने आत्मा की अनुभूति करना अनुभूति में भाव भाषण में कि अपन देह में आत्मा विराजमान है, अनादि अनंत है। तो ऐसे ही जीव अनादि काल से उसकी अनुभूति में जीव को भान होता है। अद्भुत आनंद का वेदन, शांति, कर्ता बुद्धि के अभाव का रस, निर्भाव। देह छूटे तो तैयारी बैठा है। और गजब तो ये कि हर क्षण समाधि मरण होता है। ऐसा नहीं देह छूटेगा तब समाधि मरण होगा, वो व्यवहार की बात है। आत्मा का अनुभव होने पर हर क्षण समाधि मरण जीव के चलता है, क्योंकि वो मरण मानते ही नहीं अपने। कब से? कि जिस क्षण आत्मा की अनुभूति हो जाए। तो
तो 12 अंग में सिर्फ आत्मा की अनुभूति कहना चाहते हैं। आत्मा के अनुभव की प्रशंसा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अभाव में संसार है 84 लाख योनियां, और अगर एक क्षण भी आत्मा का अनुभव अर्थात अपने को आत्मा मान लिया जीव ने, जान लिया अपने को कहना दी अनंत अकृत्रिम जिनलिंग हूँ, ऐसा भाव भाषण में आना चाहिए। भाषण भले याद नहीं हो तो बोलने की जरूरत नहीं है। किसको बोले, कौन सुने? इसके पहले आत्मा के अनुभव की प्रशंसा की है। ये पढ़ो एक बार। आत्मा का अनुभव हुआ मतलब मोक्ष हो गई। कि अभी तो मोक्ष मार्ग शुरू हुआ है, वो एक समय की पर्याय की बात है। जीव को मोक्ष हो जाए ये दौड़ की बात है। आत्मा जानते से ही क्यों कहा ऐसा? मोक्ष में जो आनंद भोग रहे अनंत, वो जीव को यहाँ चालू हो जाएगा, 4 गति में कहीं भी हो। इस बात को कठिन है, समझना चाहते हैं तो अगली गाथा देखो। अनुभव के अभाव में संसार, वो सद्भाव में मोक्ष है। इस पर दृष्टांत देते हैं क्योंकि ये तो एकदम गजब की बात है। अभी पशु गति में है, नरक गति में है, तो मोक्ष हो गया क्या? है? अभी तो संसार में दिख रहे हैं, राग द्वेष दिख रहे हैं, मोक्ष का हो गया नहीं। मोक्ष मार्ग कहो तो भी एक बात है, अपेक्षा क्यों लगाते हो? श्रद्धा की छोटी बात है। संयोग और संयोगी भाव में अपनापन होने से, अनंत अनुबंधी क्लेश भोगने से जीव है तो आनंद का सागर, लेकिन घोर दुख में अनादिकाल गया है जीव। ये बात को समझना सुनने में भी अनंत पुरुषार्थ है। क्या करें? जिनवाणी दुर्नय से बात करती है, कभी कहती है कि रागी दोषी है, कभी कहती है 4था गुणस्थान 5वां गुणस्थान साधक दशा है। यहाँ तक तो सुने आप, लेकिन कह के मोक्ष हो गया, ये बात तो अजब गजब की है। क्यों जवाब देंगे? जिसको प्रश्न पैदा हो ना उसको जवाब दिया जाता है। प्रश्न पैदा नहीं हो तो उसको क्या जवाब दें? क्या प्रश्न है नीता? मोक्ष का मार्ग कह दो, नहीं तो मोक्ष कहते हैं। अरे मोक्ष तो अपना अनंत सिद्ध भगवान होंगे तब होगा, तो पूरा तो शरीर तो वहां नहीं रहेगा, और ममता नहीं रहेगी तो अनंत दशा है। तो सही अभिन्नति में ममता भी चल रही है, उसके निमित्त में कर्म भी बन रहे हैं, उसका उदय भी आ रहा है। सम्यक दृष्टि हो जाए उसको भी आता है, मुनिराज को भी आता है। वो का मोक्ष हो गया नहीं? मुनिराज को मोक्ष हो गया क्या?
मोक्ष ही है। तो फिर बंद क्यों कहा? चारित्रिक दो पर्याय, मतलब चारित्रिक गुण में विकारी पर्याय समय कही, तो वो बंद का भी कारण है ना। तो जितने समय का मतलब कोई समय छूट जाती है क्या? तो धारा तो पड़ेगा ना बोलिए इधर तो तो दो धारा बोलो। आप तो कहते तो उसी का ही मोक्ष हो गया, ऐसा कैसे कहते हैं? ये तो समस्या है ना बड़ी भारी। सारी जिनवाणी इतना ही समझाना चाहते, क्योंकि पर्याय नए को छोड़ दिया, गौण करो तो अज्ञानी, और द्रव्य नए को छोड़ दिया तो अज्ञानी, और द्वय नए को जाने उसी क्षण मोक्ष हो गया ऐसा भी कहना है, और बंद हो रहा है चार गति में ज्ञानी के भी, वो भी कहना है। दो बात समझ में नहीं आती है। देखो, अनुभव के अभाव में संसार और शुद्धात् सद्भाव में आत्मा की अनुभूति हुई, वहीं मोक्ष हो गया जीवन का। कौन मानेगा, कौन सुनेगा ये बात? दृष्टांत देते हैं, जब सवैया पढ़ो। सब बात आ गई, कुछ बात बाकी नहीं रही। अब प्रश्नोत्तर खूब होंगे और जिनवाणी जवाब देगी, फिर विचार करो, फिर सोचो, फिर विचार करो। यही पुरुषार्थ है। जिस प्रकार जल का एक वर्ण है, परंतु गेरू, राग, रंग आदि अनेक वस्तुओं का संयोग होने पर अनेक रूप हो जाने से पहचान में नहीं आता। फिर संयोग दूर होने पर अपने स्वभाव में रहने लगता है। इसी प्रकार यह चैतन्य पदार्थ विभाव अवस्था में गति, योनि, कुलरूप संसार में चक्कर लगाया करता है। पीछे अवसर मिलने पर निज स्वभाव को पाकर अनुभव के मार्ग में लगकर कर्म बंधन को नष्ट करता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है, करता है नहीं। बहुत फर्क हो गया उससे। होली आ रही है, कितने दिन करते हो? हैं? कल ही गुलाल भी डालेंगे, लाल होएगी। पानी में केसरिया रंग घोलेंगे तो केसरिया दिखेगा। पानी कैसा है? दिखेगा कैसा? तो उसके संयोग में होने से वैसा दिखता है। ऐसा ही आत्मा अनादिकाल से द्रव्य क्रम, भाव क्रम या शरीर राग देश होने से अपने को शरीर राग देशी उसको दिखता है, अज्ञानी को दिखता है। ज्ञानी को एक क्षण भी नहीं दिखेगा, न अपना न जगत में किसी का। वो तो आत्मा दिखेगा सब। क्या दृष्टांत होली का देखो। वर्तमान में है तो दिखाई देता है, लेकिन पर्याय है, संयोग है। प्रत्यक्ष है।
प्रत्यक्ष संयोग है, पानी तो पानी है, उसी समय दिखता है लेकिन हुआ नहीं है। पानी तो पानी रहा है, अगर दिखे तो नहाएंगे आकर के, रंगमंच में मनाओ, खूब करो नाटक, और आके घर पे नहाए तो फिर कैसा हो जाएगा? तो उसी समय निर्मल है, इतना कहना चाहते हैं। कितने जीव विभाव करे, कितने शरीर बदल दे, लेकिन उस क्षण भी चेतन आत्मा अनादि अनंत सिद्ध समान मुक्त ही विराजमान है। ऐसा जानते से अनुभूति होगी जीव को आत्मा, इतना सरल है बस। प्रैक्टिकल कर लेना। छोटे बच्चे हैं, अब कितना कलर लगा के आएंगे घर में, माँ क्या समझेगी? हो जाए कैसा लाल दिख रहा है, काला दिख रहा है, कोई मुंह पे काला लगा दे, कोई क्या करे? होली में तो बेभान है ना, जबरदस्ती आपको कड़ाह में डाल दे। नहीं, यहाँ ऐसी होली बनती है उज्जैन में, बहुत जबरदस्त बनती है, सब रंगीले लोग है ना यहाँ पे। भारतवर्ष की राजधानी रही है उज्जैन, मतलब कोई छोटी जगह नहीं है। विक्रमादित्य यहीं के है ना, और पहले जैन राजा तो सब हुए हैं, बहुत हुए हैं। पुराण पढ़ोगे तो उज्जैनी का नाम आएगा ही आएगा। कोई पुराण उठा के देख लो, प्रथमांग पढ़ना चाहिए। प्रश्न ये है कि होली के रंग में अलग अलग तरह का दिखता है, माँ को कैसा दिखेगा? माँ मतलब जिनवानी माँ है यहाँ, कैसा दिखेगा? माँ घबराएगी, उसको गोरा काला देखेगी, क्या करेगी? कि स्वच्छ जल से उसका स्नान कराएगी, ज्यादा रंग हो गर्म पानी से या कुछ साबुन लगा देगी, ऐसा कर करके स्नान कराई, तो ही तो माँ है ना। जिन्होंने माँ क्या करेंगे? जीव राजा बेटा है जिन्होंने का, उसको मिलाएगी, काय से मिलाएगी? नए लगा करके मिलाएगी, व्यवहार नए और निश्चय नए, दोनों नए लगाएगी, यही साबुन है बस। और उस दोनों नए से समझा करके जीव को आत्मा की अनुभूति करा देगी। ये तो सच है, ये पहले से ही मुक्त है, बंधा हुआ था ही नहीं कल। मेरा बेटा तो शुद्ध बुद्धि है। हाँ जब भी आओ जिन्वानी के पास तो इस नजर से देखना बस। कोई भी वक्ता होगा, अगर जरा सा भी उसको रागी देशी देखा या ये देखा, तो फिर वक्ता जैन धर्म का नहीं रहता है, उसको जैन धर्म का एबीसी पता नहीं है। एबीसी मतलब कुछ भी पता नहीं जैन धर्म होता क्या है। ये जिनराज का भरोसा नहीं, जिनराज होते हैं कि नहीं होते हैं, ये किसने देखे? अब उसको यही पता नहीं। 24 भगवान हुए हैं, यहीं हुए हैं, इंडिया में हुए, 3 लोग के नाथ होते हैं, कैसी 12 सभा लगती है, कैसे सुनते हैं सब। अनंत जीव तर गए हैं जिनराज, और तरेंगे अनंत काल तक। 1-2 जीव की बात नहीं है। महावीर जी कितने तर गए, महावीर भगवान से कितने तर गए, और अब भी तरेंगे। तो भगवान ने तार दिया क्या? एक नहीं कहेगा कि भगवान ने तार दिया, एक नहीं कहेंगे कि नहीं। एक दौड़ जिसे देर का करता होता ही नहीं, तो भगवान कैसे तार देंगे? ये ना अजब गजब की बात। बस अगर ऐसी शंका हो तो समाधान करते हैं। शंका तो पड़ना चाहिए,
तो ध्यान से तर्क सुनेगा, न्याय सुनेगा, लॉजिक सुनेगा। देखो चार लाइन बहुत जोरदार है। करे कर्म, तो ये यही है ना 33। एक और चलेगा ऊपर, कोई ऊपर वो तो पढ़ तो लिया अपन। अभी जब उदाहरण देके आप पढ़ लिया, जिससे उदाहरण पढ़वा लिया आपने, उसके बाद एक और 2 लाइन वाला ऊपर हो रहा है। आ गया फिर भी पढ़ लो। ये जो है ना विस्तार से इतना जो कहना था उसमें आ गया है। देखो निषदिन मिथ्या भाव बहु, ऐसा क्यों कहा कि अज्ञानी जीव जो है सदैव व्यवहार में से देखो तो सदैव अर्थात रागी द्वेषी मोही है। अज्ञानी मतलब 2 है, एक तो चौथे गुण स्थान वाले को भी पूर्णता की अपेक्षा से अज्ञानी कहते हैं, उसके भी राग द्वेष चल रहा है, मुनिराज के भी चलता है। एक अपेक्षा तो ये है, वो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से, और चारित्र मोह की अपेक्षा से सिर्फ अनंत भगवान ही वीतरागी हैं। 12वें गुण स्थान में वीतराग हो जाते हैं, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो पाते हैं। सर्वज्ञ तो 13वें गुण स्थान में होते हैं। उस अपेक्षा से कहेंगे तो भगवान के मोक्ष हुआ है, भाव मोक्ष हो गया है, वास्तव में हो गया है, अर्थात परिणति में अपूर्णता बिल्कुल नहीं रही। पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण सुख का भोग कर रहे आत्मा का। जानते 3 लोग हैं, लेकिन मगन तो शुद्ध आत्मा में है, पूरी तरह से मगन है। एक अपेक्षा ये है, एक अपेक्षा ये है कि सम्यक दर्शन हुआ या जीव ने अपने को आत्मा माना कि मोक्ष हो गया। कौन सा सत्य है भाई अनिल जी? कौन सा नया सत्य है? कैसे? आत्मा मान लिया, हमने अपने आप को सत्य समान मानने लग गया, तो धीरे धीरे क्यों लगाते हो आप? तो अभी तो कह रहे हैं कि मोक्ष हो गया जो आत्मा जानते सही। श्रद्धा अपेक्षा से हो गया। हाँ, श्रद्धा अपेक्षा से हो गया है। तो श्रद्धा अपेक्षा मतलब मान लिया उसने, आत्मा हूं तो मुक्त हूं, अनादि अनंत उम्र है, जैसे सिद्धालय में विराजमान है वैसा अभी भी रास्ता हूं देह में, अरूपी हूं, ज्ञान स्वरूपी हूं, अकृत्रिम हूं, अनादि अनंत, बहुत सारे विशेषण सारी जीववाणी में देंगे। और श्रद्धापेक्षा से और चारित्र अपेक्षा से 2 के कारण से 2 नए खड़े हो गए, पर्याय नए, द्रव्य नए, दोनों को समझना पड़ेगा। मानेगा तो मुक्त भी मानेगा अपने को, बंधा हुआ भी मानेगा। 2 कैसे मानेगा? पुरुष भी है, स्त्री भी है, अभी 2 कैसे हो सकते हैं? आत्मा 2 कैसे हो सकते हैं? एक ही है कि 2 है? कौन जवाब देगा? क्या जवाब देंगे? दोनों के अभिप्रेत की अपेक्षा से द्रव्य है वो पुरुष है, और पर्याय अपेक्षा से स्त्री है। फिर गड़बड़ कर गए, फिर गड़बड़ कर गए। स्त्री जो दिखती है आपको देह से दिख रही है नहीं, जी है, तो अपेक्षा लगाओ फिर।
और पर्याय का विवेक भी रखो, नहीं तो कल से तुम जाके भोजन बना होने वो वापिस जाए। ऐसे ही हो गया आजकल। तो ज्यादा पढ़े लिखे हो जाती है, बहुत तेज जीव है ना, उसका ज्ञान काम करता है। अब दो में से एक बात बताओ, स्त्री है कि पुरुष है? क्या कहना है? देखो डॉक्टर नहीं भाई बता देंगे, बुद्धि लगाओ। देखो कोई बात है चलती है ना, तो व्यवहार और निश्चय समझने में बहुत ताकत लगेगी जी। यहाँ तो कह रहे हैं कि अगर आत्मा मान लिया तो मुक्त हो गया। देखो अभी का मुक्त हो गया, अभी तो स्त्री पर्याय है, अभी गतियां हैं। स्त्री पर्याय में मोक्ष भी नहीं होता है, फिर मुक्त कैसे कह दिया? है? ये बात है, तो अपेक्षा लगाना पड़ेगा ना। तो द्रव्य की अपेक्षा से स्त्री हो कि पुरुष हो कि पशु हो कि मार्गी हो, कैसा है? क्या आत्मा है? और आत्मा है वो परमात्मा ही है। गुणों की द्रव्य दृष्टि से निरपेक्ष कह सकते हैं, पूर्णता की अपेक्षा से तो अरहंत भगवान है, और साधक अपेक्षा से पूर्ण नहीं कह पाएंगे। उसमें चारित्र हो जब तक चलेगा, 12वें गुण स्थान तक, 12वें में वितराग होंगे। रागदेश नहीं, बिल्कुल रागदेश से संसार चार गति भटक रहा है पुण्य पाप से। जितना रागदेश है उतना कर्म बनेंगे, उसका उदय आएगा जीव को अकेले को। ये सिद्धांत बदलने वाला नहीं है, वो समझे कि नहीं समझे उसकी मर्जी की बात है। सिद्धांत अपर रहता है। जितना राग देश रहेगा प्रणति में, चाहे भावलिंगी संत हो, 8वां गुण स्थान हो, श्रेणी मान रहे हो, तब भी बंद तो होएगा, और बंद होगा तो उदय भी होगा। ये व्यवहार नहीं का कहना है, और सत्य है, इसमें झूठ नहीं है। एक अपेक्षा से शुद्ध है, एक अपेक्षा से अशुद्ध है, तो निरपेक्ष अवस्था भी है क्या? तो कोई निरपेक्षता भी है कि नहीं? बता तो है, द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब जीव परमात्मा है। ये तो पहली बात है जीवन धर्म में। ऐसा अनुभव होने पर, भाव भाषण में आने पर सम्यक दृष्टि होता है जीव, और उसको मुक्त कहा जाता है दृष्टि अपेक्षा से। अगर नहीं कहें तो खाता है, पीता है, लड़ाई झगड़े करता है, ब्याह शादी करता है, तो क्या अरहंत भगवान ऐसा करते हैं क्या? और एक तरफ कहते हैं अरहंत भगवान जैसे ही जीव है, सर्व जीवा सिद्ध समाना। तो इसमें अपेक्षा समझना ही पड़ेगी, और अगर अपेक्षा समझ जाता है तो अज्ञानी रहता नहीं है। अपेक्षा समझना ही निरपेक्षता है। एक अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि से निरपेक्षता है। पर्याय में जितना राग देश है उतना बंद भी है, क्योंकि अगर वो दोष स्वीकार नहीं करो तो अज्ञानी रह जाता, आत्मा जानता ही नहीं। और आत्मा जाने तो हर जीव परमात्मा दिखना चाहिए उसको, उसका व्यवहार सुधर जाना चाहिए तत्काल। जीव मात्र से उसका व्यवहार सुधर जाना चाहिए, और अपनी तरफ से असावधानी होकर किसी जीव का दिल दुख रहा है या मन दुख रहा है तो तत्काल क्षमा भाव धारण करना, मांग लेना चाहिए। सारी तो बोल ही देना चाहिए कम से कम, कोई भी हो फिर हो। अंग्रेज लोग समझते था तो एक एक शब्द में सारी लोग लगा देते हैं। उसमें क्या होता है कि अभिमान कमजोर हो जाता है सारी बोलने से, और सामने वाला जो है तीव्र दुख करेगा या आपके आपत करेगा, उसकी जगह उसको एकदम क्षमा भाव पैदा हो जाता है।
दिल आपका साफ है तो वो भी साफ हो जाता है। दिल की बात है, अभिप्राय की बात है। अभिप्राय नहीं समझते। आपसे मुंह तो निकल तो गया है, लेकिन आपने सॉरी कह दिया है तो आपका अभिप्राय अब वो नहीं रहा, हो गया, निकल गया। आप क्या करें? अभिप्राय पे ही सारा खेल है। जीव का अभिप्राय में अपने को जीव मानता है कि अजीव मानता है, अपने को जीव मानता है कि आश्रय मानता है। बस मान्यता में उसका अभिप्राय सुधर गया। यदि आश्रय मानता है तो भाव कर्म का कर्ता कहलाएगा। पर्याय में आश्रय मानेगा तो पर्याय अपेक्षा से उसका कर्ता वही है, दूसरा थोड़ी कोई करने आता है। जितना भी राग द्वेष है, मुनि राग नहीं बन पा रहे हैं तो कौन जवाबदार है? साहब मेरे तो राग अभी छूटता नहीं है, तो नहीं छूटता तो आपका अपराध है ना। ये तो दो बात तो समझना ही पड़ेगी ना जीव को। देखो कहते हैं मूढ़ कर्मों को करे वो करता है जो लगा दिया है, अर्थात जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का सर्वथा ही कर्ता मानता है अपने को, वो अज्ञानी, वो अनादि से मान रहा है। वो जो जाने कि ये रागद्वेष हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, बंध रहे हैं, उदय आ रहे हैं, लेकिन उस समय भी अपन ज्ञान सूर्य रहे हैं और अपनी पनति ज्ञाता रूप ही वही अनादि काल से कर्ता नहीं बनी है। इसी में अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि कर्ता बुद्धि जावे तो अभिमान चूर चूर हो जाता है जीव का। होता जगत स्वयं प्रणाम, मैं जग का करता क्या काम। बहुत बड़ा बड़ा मंत्र देंगे जिनवाणी में। वो तो ठीक है, भाव कर्म का कर्ता जीव नहीं है, द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, नो कर्म का कर्ता नहीं है। अब भाव कर्म तो उसकी पर्याय है, इसलिए उसका कर्ता भी जिनवाणी कहती है। द्रव्य कर्म नो कर्म का तो नहीं है, वो तो निमित्त की अपेक्षा से कहा है, निमित्त कोई कराता नहीं है। ये जो पहले है ना, इसको सुलझाना पड़ेगा जीवन को। खूब प्रश्नोत्तर होंगे, अगर थोड़ा जागृत होएगा तो समझने की मेहनत करेगा। और पंचम काल है ऐसा समझ करके छोड़ने देना है। जहाँ जिनवाणी चलती है, जिनराज के दर्शन पूजन होते हैं, वहाँ चौथे काल चलता है। बशर्ते कि साधर में प्रेम उछले। अगर साधर में से ही राग द्वेष कर लिया है या ऊंचा नीचा कर लिया तो फिर घोर संसार भटकना है, क्योंकि कोई संगति नहीं मिलेगी ऐसी साधर में जैसी। यही 16 कांड भावना है। पहली भावना दृश्य विशुद्धि की है और वो विकल्प तक रह गया है। दृश्य विशुद्धि की भावना से निर्विकल्प अनुभूति पैदा हो जाना चाहिए जीव को। निमित्त तो यही है। तो ये दोनों एक एका के नहीं, एक नहीं हुए कभी भी। ज्ञान भाव और मिथ्यात्व भाव एक नहीं है। क्यों कहा कि सम्यक दर्शन होने पर मिथ्यात्व भाव नहीं रहता है, उसको अपनी पर्याय के राग द्वेष और संयोग सब अलग अलग और स्वतंत्र दिखने लग गए। उसकी श्रद्धा में बैठ गई बात है कि 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं और दिनवाणी में स्वतंत्रता की घोषणा है। हर जीव स्वतंत्र, उसकी पर्याय स्वतंत्र। यहाँ तक कि वो अरंग भगवान की भी नहीं माने तो भी स्वतंत्र है, मान ले तो भी स्वतंत्र है। कोई एक दूसरे की पर्याय का कर्ता धरता नहीं होता है, उसकी पर्याय का कर्ता वो खुद है। तो ज्ञान भाव और मिथ्यात्व भाव एक नहीं है। सम्यक ज्ञान की ज्योति जली कि सब भिन्न भिन्न दिखने लग जाएगा जीव।
मिथ्या ज्ञान में भिन्न भिन्न नहीं दिखता है। क्या सबूत है कि वो कर्ता मानता है? मिथ्या तो भाव एक नहीं है, और न ज्ञान में रागादि भाव होते हैं। अब यह तो गजब कर दिया। ज्ञान में तो जाना जाता है कि मेरी परिणति में राग है, द्वेष है, कषाय है, क्लेश है, कौन सा गुण स्थान है। ये ज्ञान में जानता है, जो करता नहीं उसका। ज्ञान अपेक्षा से ज्ञान की मर्यादा जानने तक की है, मिथ्या की मान्यता में कर्ता की है। बस इतना अंतर है, और तो कुछ भी नहीं है। आपके परिणाम हो, जगत के परिणाम हो, आप जानो, कर क्या सकते हैं? न ज्ञान में रागादि भाव होते हैं, न मिथ्यात्व भाव होते हैं। ज्ञान से कर्म भिन्न है, तीनों तरह के कर्म। ऐसा जो जीव भाव भाषण में समझ जाता है वह ज्ञाता होता है, वह कर्ता नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। इसका सिद्धांत होगा कि जो कर्ता बनता है रागा अपनी प्रिया के राग देश का और संयोग का, वह अज्ञानी है। और जो कर्ता नहीं बनता है राग देश होते हुए भी, वो ज्ञानी है। कैसे कह दिया कि चक्रवर्ती की संपत्ति हो तो भी धूल दिखेगा ज्ञानी, कुछ कीमत नहीं उसकी। इंद्र सगी के भोग भोग रहा हो तो भी ज्ञानी है। तो ये जो संयोग में देखा ना, पुण्य का उदय हो, उसको काग बीट के दिया कौवे की लेटरिन जैसा, कुछ काम का नहीं अपने। क्या करें संयोग को? आनंद का सागर तो आत्मा है। तो राग हो तो जाता है कि हो जाता है, वो चारित्र में होता है और उसको अपना अपराध मानता है। जो अयम शुभोपयोग अपराध, ऐसा शास्त्र में पाठ है। मेरे शुभोपयोग का अपराध हुआ है, इसके लिए स्वर्ग जाना पड़ रहा है। शुभोपयोग को अपराध ही नहीं माने हैं, तब तक तो अज्ञानी है। अशुभोपयोग तो अपराध है ही। शुभोपयोग को अपराध क्यों कह दिया? आत्मा में कोई कमी नहीं है, ये तो पूरा आनंद का सागर परिपूर्ण मुक्त ही विराजता है जीव। ऐसा अपने को जान जाए तब ज्ञानी नाम पाता है। फिर चारित्र में होता है, इसका उदय आता है, उसको जानता है भिन्न का भिन्न, अलग अलग। ज्ञानी कर्म से भिन्न है, जो ज्ञाता है वो करता नहीं है। कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है, ये कैसे कह दिया आपने? ये 4 लाइन पढ़ना है बस। पढ़ना है डॉक्टर साहब, पढ़ो। ज्ञाना वर्णाली कर्म और राग द्वेष आदि भाव कर्म, ये दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, लेकर एक नहीं हो सकते। और न ये जीव के स्वभाव में, जबकि कर्म उद्गल रूप है और भाव कर्म जीव के विभाव में। आत्मा एक है और उद्गल अनंत है, प्रगल कर्म अनंत है। दोनों की एक सी प्रकृति कैसे हो सकती है? क्योंकि संसार में सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव में परिणमन करते हैं। इसलिए जो मनुष्य जीव को कर्म का कर्ता कहते हैं, सो केवल मोह की विकलता है। वाह, क्या बढ़िया बात है। क्यों लेना है?
भाव कर्म भी कि जो पुण्य पाप हो रहे हैं वो कि भाई उसको जान रहा है जीव, कर रहा है, यही पुरुषार्थ है। अगली जो गाथा अंतिम आएगी इस अधिकार की कि शुद्ध आत्मानुभव अगर एक क्षण भी हो गया है जीव को, अपने को आत्मा मान लिया, जड़ नहीं हूं मैं, रागी नहीं हूं, ऐसा ही है जीव, तो उसकी क्या महिमा है वो कल चलेगी बात है।